तो अभी कल संडे है। कल सभी लोग 9 अप्रैल 2019 का सिफ्ट 2 का पेपर लिखेंगे, मेंस का। और इस पेपर का मार्किंग स्कीम जो दिया है वही रहेगा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो रहा है। इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट यू विल गेट -2। मतलब आप जितने करेक्ट इनकरेक्ट है वो तो चल ही रहेगा। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन यू विल गेट -2। डजेंट मैटर कि आपने वो क्वेश्चंस चैप्टर पढ़े या नहीं पढ़े, डजेंट मैटर, बिकॉज यू गाइस आर ड्रॉपर। रियलाइजेशन के लिए इतना टाइम काफी मिल चुका है। अब थोड़े से पनिशमेंट वाला टाइम होगा और थोड़े हार्श पनिशमेंट होंगे। तो आपको अब पेपर इस डोमेन में सॉल्व करना है। और नेक्स्ट वीक से विल बी राइटिंग 2 पेपर्स वीकली। एक संडे फिक्स है, दूसरा पेपर हम लोग वेंसडे या थर्सडे में से किसी एक दिन करेंगे। तो आप लोगों को पेपर के चश्मे से फिर से अच्छे से पता करना है कि लीकेजेस कौन से सब्जेक्ट में किस चैप्टर्स में है, और उसको भरने के लिए आप अगले वीक में क्या करना चाहते हो। थोड़ा इसको फास्टन अप करो और जल्दी करो। समय रेत की तरह बहता जा रहा है, निकल जाएगा हाथ से। तो हमें बहुत स्लो पेस में काम नहीं करना है। हमें मतलब हड्डियों में भी जान भरनी होगी। आपको फेफड़ों में फिर से हवा भरनी होगी हर हफ्ते, कि पिछली बार से इस बार बेटर होना चाहिए। ऑल्दो तुम्हारा क्लास परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, मतलब पिछले कई हफ्तों में इस हफ्ते काफी अच्छा काम किया आप लोगों ने, बट टेस्ट के फॉर्मेट में थोड़ा और एग्रेशन की जरूरत है, जो कि 12th वाले बच्चों में बहुत बहुत क्लियरली विजिबल है। तो आप लोगों को टेस्ट के फॉर्मेट में थोड़े और एक्टिव दिखना होगा, बिकॉज एग्जाम हम कैसे हैं ये जानकारी टेस्ट के थ्रू ही आने वाला है। तो हमें टेस्ट में एग्रेशन दिखाने की जरूरत है। एक भी बच्चा ढीला होगा तो सारे बच्चों पर उसका असर पड़ता है। तो ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। ओके, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? टेस्ट यस बहुत सर। देना है, और टेस्ट पेपर के थ्रू आपको ये पता करना है कि अगले वीक में क्या करना है। ये आपको किसी मास्टर किसी कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना है। ये आपका फैसला होना चाहिए, और आप कैसे करोगे। ड्रॉपर वालों को तो इतनी समझ है कि कहां से क्या पढ़ लेना है। थोड़ी एंकरिंग की जरूरत पड़ती है, उसके लिए मैं हूं। आज ये लगभग एंड ऑफ अगस्त है, तो अब समझ लो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना बचे हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम हो सकता है किसी के लिए। इसलिए आप अभी से इसको बहुत इसको तूफान की तरह एक्टिवेट कर दो, कि टेस्ट टेस्ट और टेस्ट टेस्ट बहुत अच्छे से देना है। टेस्ट लिखते समय डर नहीं लगना चाहिए। टेस्ट के बारे में बताते समय डर नहीं लगना चाहिए। बुरा लगना चाहिए कि मैं अगली बार इसे ठीक कर लूंगा। ठीक है, चलो जय हो। और मचाओ, मुझे कल बताओ, परसों फिर मिलते हैं। बाय सर बाय। मेरा एक डाउट था। हम्म। सर टेस्ट लिखने के बाद उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट मेरा, क्या स्पेशली केमिस्ट्री में। स्टैग्नेंट ही है मेरा स्कोर केमिस्ट्री में स्पेशली। उसका रीजन क्या है? सर कुछ चैप्टर्स है जो एक तो हुए ही नहीं है, मतलब अच्छे से नहीं हुए हैं मेरे। एक मतलब वो तुम है खुद रीजन। नहीं कर पा रहे हो, या किसी टीचर की जरूरत है तुम्हें? किसी टीचर की जरूरत है मुझे। ओके, तो मतलब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल गया ना? विल फाइंड आउट इट। आई रिकमेंड यू समवन। सर। हाँ जी। सर जेई मेंस के पहले कितने टेस्ट लिखवा देंगे लगभग? मेंस के सारे पेपर लिख चुके होंगे हम लोग। मतलब पिछले 5 साल के सारे? 5 साल नहीं, जितने अब तक आए हैं सब तक। सर एक ही बार या 2 बार? ये पता नहीं सकता, बट सब लिख चुके होंगे। ठीक है सर। समझे कानपुर वाले महाराज? हाँ सर। तो जितने भी हैं अन्ना, हम सारे पेपर लिख चुके होंगे। और उस पेपर को लिखने के बाद, देखो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो मैं कई सालों से होते हुए देख रहा हूं। अगर कोई बच्चा बच्ची मेंस के पेपर पिछले 5 साल के ईमानदारी से 3 बार कर ले मेंस के, जिसमें रिसेंट 3 साल के पेपर को 2 बार 3 बार जरूर कर ले, मतलब 2022 ऑनवर्ड्स,
तो उसको मेंस में आराम से 60 to 65% ऐसे ही आ जाएंगे बिना कुछ पढ़े, अगर अच्छे से समझ के कर ले। ये मैं 65 बहुत कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा भी आ सकता है। इतना इतना क्लियर पिक्चर है, इतना ओपन सीक्रेट है। लेकिन ना पब्लिक रिवाइज करने का वेट करती है, उसके बाद पेपर लिखने का वेट करती है, और पेपर लिखने के लिए कम से कम आपको 2 दर्जन फेफड़े चाहिए। ईमानदारी से कभी कोई बच्चा पेपर लिख ही नहीं पाता है। वो जैसे पेपर लिखने की कोशिश करेगा, उसकी क्लासेस में एक टेस्ट होगा, वो हिरोशिमा नागासाकी जैसा होगा। वो देखते ही हनुमान चालीसा निकाल के कोने में बैठ जाएगा, वो लिखेगा ही नहीं कभी मेंस का पेपर। उसको लगेगा कि जब भाई इधर ये लोकल क्लासेस में ये बुरा हाल है तो इंटरनेशनल है। तो वो पेपर नहीं, वो बाली हो जाता है, वो सुग्रीव का भाई जिसके सामने आने से आपकी आधी ताकत चली जाती है। तो दीज पेपर्स आर बिहेविंग लाइक दैट वे। कोई पेपर लिखना ही नहीं चाहता है। ये जो 8-10 हजार बच्चे अच्छी रैंक ले आते हैं ना, ये बहुत सबसे स्मार्ट बच्चे नहीं होते। ये वो बच्चे हैं जो बच जाते हैं। बाकी तो घायल है ना, उड़ता हुआ तीर ले लेकर घायल बैठे हुए। ये वही बच्चे हैं जो चुपचाप बच जाते हैं, कुछ नहीं, इधर ना इधर देखते ना इधर देखते। घोड़े के आंखों पर पट्टी लगा देने से घोड़े की टांगे मोटी या हट्टी कट्टी नहीं हो जाती, ना ही उसकी स्पीड बदल जाती। बस खाली इधर उधर ना देखें तो काम हो जाता है। मतलब अगर आपको कामयाब होना है तो आपका बाप सुनील गावस्कर होना जरूरी नहीं है, आपका डैडी अमिताभ बच्चन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके डैडी तो अमिताभ बच्चन नहीं थे। तो घोड़े की पट्टी वही होती है। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके आस पड़ोस में ज्ञानचंद और रायचंद से मिलता है, वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये जरूरी नहीं कि आपको कहीं पर कैंप लगा के दिया जाता है। ये आपके टेस्ट के पेपर के थ्रू आता है साइलेंटली, कि तुम इडियट हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। आ गया तुम्हारे मन में, बस गया कि आप पेपर तो नहीं लिखेंगे गुरु। पहले पूरा एकदम टंकी भर जाएगा, अंदर से आवाज आएगा कि भाई साहब अब पेपर लिख सकते हो, फिर लिखेंगे। तो कभी मौका ही नहीं मिलता लिखने का। ये अदरवाइज ये ओपन सीक्रेट है, सब लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बच्चा बूढ़ा और जवान सब करके गया ऐसे ही। मैंने कौन सा तीर मार दिया उनमें, सबको गला पकड़ के करवाया। तुम्हारे साथ भी वही जारी है। पेपर लिखना है तो लिखना है, चाहे वो रोहन यादव हो, चाहे प्रजातो हो, जिस बार जितने भी बच्चे गए होंगे, चाहे अक्षत गुप्ता है, सबके लिए दंड विधान एक जैसे ही थे। सबको चुपचाप बिठा करके, धमका करके, प्यार से मना करके पेपर लिखवाते थे, और सारे लिखवाए थे, एक भी नहीं छोड़ा था। उसके परिणाम है कि किसी को 120 में 100 नंबर आए मैथ्स में। क्रेडिट उन्हीं को जाता है, बट अपना काम यही है कि ऐसे करना चाहिए। तुम लोगों के साथ भी कोई अलग नहीं है, यही होने वाला है। बस खुशी की बात यह है कि तुम लोग समय से थोड़ा आगे चल रहे हो। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर मी एंड फॉर अस। ओके, तो पेपर लिखो, पेपर लिखने में कोई कोताही मत करना। तुमसे और किसी इडियट बच्चे में बस इतना ही फर्क होगा, टैलेंट का कोई फर्क नहीं, कि तुम डिसिप्लिन से पेपर लिख रहे हो नहीं लिख रहा है। चलो सर बाय। हम्म। सर जैसे आपने बताया 60% के लिए लास्ट 3 इयर्स के पेपर अच्छे से कर लो, तो अगर 250 मार्क्स लाना है तो उसके लिए क्या करें? मतलब तुम पूरी तरीके से सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना, तुम उसके साथ साथ पढ़ाई करो, उसमें जो गलती है और इसको इम्प्रूव करो। जैसे इस भाई ने बोला कि ना केमिस्ट्री में इशूज है, तो ऐसे तुम्हें हाईलाइट होगा कि फिजिक्स में कहाँ पर मार्क्स कम हो रहे हैं, अटेम्प्ट्स क्यों नहीं हो रहे हैं, कौन से फॉर्मूले भूल रहे हो। यू विल हैव सम पॉकेट डिक्शनरी। तो सर जो अच्छे बच्चे जैसे आप क्या पढ़े हुए हैं, उनके 250 मार्क्स कब से आना चालू हो गए? ऐसा नहीं कि शुरू से आ जाते थे, बट हर बार बेटर होते थे पहले से। मतलब प्रोग्रेसिव होते थे उनके मार्क्स। ठीक है सर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे वो अक्षत गुप्ता अभी आया तो था, उसने बताया ना कि उसको पहली बार टेस्ट में लिखने में कुछ 160 मार्क्स आए थे मेंस में, पैनिक हो गया था। ये वही लोग थे जो पीवाईक्यू सॉल्व करके बिना चले गए थे। जैसे प्रजातो जिसके 99.7 थे, उसको पहली बार मेंस का पेपर सॉल्व किया था तो कुछ अंडर 100 आया था, मतलब 100 के अंदर मार्क्स आए थे टोटल। तो बहुत डर गया था कि कैसे इतना होगा। बट रोज पेपर लिख करके गलतियां बताना, उसको रिपेयर करना,
कसम खाना कि अगली बार ये नहीं होने दूंगा, मतलब दिस इज हाउ यू ग्रेजुअली, ऐसा नहीं 4-5 बार ठीक करने के बाद फिर गिरते हो, बट ये रोटेशन चलता रहता है एवरी, देखो ये सच है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो गिर करके खड़ा होता है उसको एक दिन जरूर मिलती है। तो आपका हर दिन बहुत अच्छा होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता कोई, लेकिन अगला दिन तुम हिम्मत से फिर से खड़े हो जाओगे और अच्छा करने की कोशिश करोगे, ये जवाबदारी, ये गारंटी तुम्हारी तरफ से अगर आएगी तो मैं भी गारंटी देता हूं तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इंक्लूडिंग यू। बस ये जज्बा होना जरूरी है। अगर ये गायब होगा तो छपने और छिपने में जो अंतर होता है वो तुम्हें समझ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग मंडे को। जय हो, तब तक मचाते रहो।